Hello students, I'm Joseph Kadir and you're watching Joseph Educare. Students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स और इसमें फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस और इसकी कुछ जो टाइप्स हैं मैट्रिसेस की उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? जब भी हम किसी मैट्रिक्स को स्टडी करते हैं तो ये कुछ यूं लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर कुछ नंबर्स हैं जिनको अरेंज किया गया है। अब ये जो अरेंजमेंट है नंबर्स की, हम कह सकते हैं कि दीज आर द रियल नंबर्स विच आर अरेंज्ड। तो अरेंज कैसे किए गए हैं, तो देखते हैं अरेंज कैसे किए गए हैं। दिस वन, अगर हम कहें ये C1 है और ये C2 है, दिस वन इज R1 एंड दिस वन इज R2। C1 यहां पे कॉलम 1, आप देखें जब भी किसी बिल्डिंग के अंदर आप कॉलम देखते हैं तो वो वर्टिकल होता है और जब आप यहां पे रो को देखेंगे तो रो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको हम रो कहते हैं। तो आइए इसको ड्रॉ करके और ज़रा तफसील से देखते हैं। ये फर्स्ट कॉलम आ गया आपका, ये सेकंड कॉलम आ गया और इसी तरह से दिस वन इज कॉल्ड द फर्स्ट रो R1 एंड दिस वन इज कॉल्ड द सेकंड रो और R2। इस तरह से हम मैट्रिक्स को यूं डिफाइन कर सकते हैं। इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और इट इज एन array, ARRAY, of real numbers, array of real numbers into rows and columns। rows और columns के अंदर रियल नंबर के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो मैट्रिक्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, इनमें से कुछ जो है क्लास 9th के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई। नंबर 1, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, इन सारी टाइप्स के बारे में हम इसी चैप्टर के अंदर जानेंगे। अब हम आते हैं सबसे बेसिक जो हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं किसी भी मैट्रिक्स की, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उसके लिए आप याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी कॉलम का मर्तबा या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं तो हम इसको लिखते हैं रो बाय कॉलम, यानी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे जो दिया गया मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो है दैट इज 2 by 2। एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे। हमेशा जब भी किसी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कैपिटल लेटर का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कैपिटल A, कैपिटल B, 2 3 9 4 0 -1। Now what is the order of this matrix? Order of this matrix, how many rows are here? 1 2 and 3, R1 R2 R3, कॉलम 1 C1 एंड C2। इस तरह से 2 कॉलम और 3 रोज। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 3 by 2। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 3 by 2। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ऑर्डर को लेकर जो प्रॉपर्टीज जिनको हम कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्डर की बेस पर जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें से एक प्रॉपर्टी है इक्वल मैट्रिसेस, यानी कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, इसकी एंट्रीज जो हैं 2 3 9 4 0 1, कॉलम वाइज, रो वाइज 2 4 3 0 9 1, रो 3 में ये जो एंट्रीज हैं ये इसकी और हैं और इसकी और हैं, इन दोनों की डिफरेंट हैं। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आसानी रहे। C इज इक्वल टू 4 2 9 0 0 1, ये और मैट्रिक्स।
अब यहाँ पे अगर हम देखें मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी दोनों का कंपैरिजन करें तो एंट्रीज को चेक करते हैं। यहाँ पे एंट्री 2 है, यहाँ पे 4 4 0 3 2 9 9, यहाँ पे सेम है, सिर्फ यहाँ पे साइन का डिफरेंट, ये 0 सेम और 4। हाँ, ऑर्डर इनका सेम है क्योंकि इसका ऑर्डर जो है दैट इज 3/2 है, लेकिन इसका ऑर्डर ये भी 3/2 है। तो फिर हम इक्वल मैट्रिसेस किन दो मैट्रिसेस को कहते हैं? अगर हम इसको डिस्कस करें तो हम यूं कह सकते हैं, इफ देयर आर टू मैट्रिसेस, लेट देयर आर टू मैट्रिसेस ए एंड बी एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर दोनों सेम होने चाहिए, कंडीशन नंबर 1 एंड नंबर 2। दूसरी कंडीशन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी सेम, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ ए शुड बी इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ बी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में भी बताया, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है, 2 4 3 ऑनवर्ड सारे चेक कर लें तो ये सेम होनी चाहिए। तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ एक यहाँ पे इक्वल मैट्रिसेस की, A इज इक्वल टू 2 3 9 4 2 2 and another matrix here is B, it is equal to 1 plus 1 2 plus 2 4 minus 1 and 10 minus 1 and 2 plus 0 and 4 minus 2। थोड़ा सा उलझा के लिखा, जानबूझ के उलझा के लिखा ताकि आपको समझने में मुश्किल पेश ना आए अगर किसी भी किस्म का केस आ जाता है। इट्स 2, इट्स ऑल्सो 2, वी नो दैट 1 plus 1 is equal to 2। इट्स 3, it's also 3, 4 minus 1 is equal to 3, it's 9, it's also 9, 10 minus 1 is equal to 9, it's 4, so corresponding entry here is also 4। if here is 2, then corresponding entry here is also 2, here is 2 and 4 minus 2 is equal to 2। hence equal matrices have same order and same corresponding entries। So next topic is transpose of a matrix। how can we find out the transpose of a matrix? Transpose of a matrix can be calculated by changing its rows into columns। यानी अगर आप इसी एग्जाम्पल की बात करें तो एक काम करना आपने, या तो रोज को कॉलम्स में चेंज कर लें बाय चेंजिंग नंबर 1 रोज इनटू कॉलम्स, और दूसरा काम क्या कर सकते हैं आप, लेकिन एक ही करना है आपने, एक ही करेंगे आप। यानी अगर आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर रहे हैं फिर आप कॉलम्स को रोज में चेंज कर रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। और कॉलम्स इनटू रोज, जो कॉलम्स को किस में चेंज कर लें, रोज में चेंज कर। अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो 1 रो 2 एंड रो 3। रोज को हम किस में चेंज कर रहे हैं, कॉलम को। ये यूं है, इसको हम यूं ले आएंगे, रो इज चेंज इनटू कॉलम। सो हियर वी विल राइट 2 4 then 3 2 then 9 2। इट्स अ ट्रांसपोज। नेक्स्ट थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। नंबर 1 रो मैट्रिसेस, द मैट्रिसेस विच हैव ओनली 1 रो, जिनकी एक ही रो होती है। सिर्फ एग्जाम्पल लिखूंगा, A इज इक्वल टू 2 3, ओनली 1 रो, रो मैट्रिसेस। column matrices have only 1 column, B 2 and 3, only 1 column, C1, here it's called row 1, here it is called C1। यानी उसका एक ही रो है और उसका एक ही कॉलम है। नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिसेस, matrices which have equal number of rows and columns।
फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं. 2B 2349 and C 2468220 -1. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ रोज R1 C1 R1 R2 C1 and C2. Here 3 rows and 3 columns. It means the order of this matrix is 1 by 1, 2 by 2 and 3 by, means number of columns is equal to number of rows. So these type of matrices are known as square matrices. तो चलिए एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. इससे पहले हम स्क्वायर मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं. तो स्क्वायर मैट्रिसेस स्क्वायर से लिया गया क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो दोनों क्या है, सेम है. L इज इक्वल टू L हियर इन केस ऑफ स्क्वायर. और जब हम एक रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इस शेप के अंदर एक लेंथ है और एक विड्थ है, दोनों सेम नहीं होती, ये डिफरेंट वो डिफरेंट. तो इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ रोज ऑफ अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ऑलरेडी एक एग्जांपल लिखी हुई है. ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि रो जो है यहाँ पे एक है और कॉलम 2 हैं. और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक ही है, रो 2 हैं. नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस. Null matrices, the last type we'll discuss today. याद रखिएगा मैथमेटिक्स को जब भी हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम प्रॉब्लम्स के ऊपर जाएंगे. इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद जब आप 1.1 को करेंगे तो आपके लिए हर चीज़ जो है वो ईजी हो जाएगी. सो वी विल यूज़ conceptual methods, conceptual techniques. So first of all, your concept should be clear, and after that you will yourself be able to find out the solutions for those questions which are given in your exercises. Now null matrices, these are the matrices where all the entries of a matrix is equal to 0, 0, 0, 0, 0, B 0, C 0, 0, 0. ये सारे क्या हैं, नल मैट्रिसेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू.